सीमा हैदर को लेकर रबुपुरा के लोगों की सोच बदल गई है। विरोध में आवाजें उठ रही हैं कि सीमा को ग्रेटर नोएडा से जाना ही होगा। मैं सचिन से शादी करना चाहती हूँ और यहाँ ही रहना चाहती हूँ। हमने तो शुरू से कहा नहीं रहे, अगर रहेगी तो फिर सबको छूट मिलेगी ना। जैसे अंजू चली गई, कल को और आएंगी पाकिस्तान से 4-5, फिर यहाँ की भी जाएंगी। % जो जासूस निकलेगी, ना निकलेगी तो यहाँ ने इतना बड़ा जुल्म तो कर दिया हो, कहीं जेल तो जानी चाहिए जो यहाँ पड़ी है। मैं इनके नाम से ही मरूंगी सर। सचिन मेरे पति हैं, ये दुनिया जानती है और एक दिन मानेगी भी सही। तो जैसे कि मैं यहाँ हूँ, अब यहाँ से तो मेरी लाश ही जाएगी। मेरे हाथ में आ जाए ना तो उनकी छुट्टियां पकड़ के ना मैं इतना मारूं कि चांद के एक एक बाल उखाड़ लूं। ये खेल समझ लिया है दोनों ने। एक आई है पाकिस्तान से हिंदुस्तान में और एक हिंदुस्तान से गई है पाकिस्तान में। ये ड्रामा कर लिया है दोनों। भाभी भाभी कहा जा रहा था, वहाँ अब भगाओ भगाओ सुनाई दे रहा है। मैं प्यार में आई हूँ और प्यार की जीत हो गई। मान लो कि रहने लगी रबुपुरा में तो उसका टच तो खत्म नहीं होगा ना पाकिस्तान से। अब तक मैंने कोई भी झूठ नहीं कहा क्योंकि मैं इनको पाना चाहती हूँ। मैं सच की बुनियाद पे हर चीज करना चाहती हूँ। अगर मेरे नसीब में होंगे हैं, मतलब मुझे तो मिल गए हैं। अब तो जिंदगी मौत यहीं पर लिखी है। इस बात का डर भय है कि ये बच्चे कभी भी हमारे साथ बगावत कर सकते हैं, जो कि 5 बच्चे आए। सीमा की खिलाफत में उतर गए हैं, विरोध जोरों पर है, अपना फैसला कैमरे पर सुना रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि क्या सीमा हैदर को अपना पता बदलना पड़ेगा? क्या सीमा हैदर को ग्रेटर नोएडा का रबुपुरा छोड़ना पड़ेगा? क्योंकि 13 मई को सीमा हैदर सचिन मीणा से मिलने रबुपुरा पहुंची। उसके बाद से वो इलाके में पॉपुलर हो गई। सीमा को भाभी तक कहा जाने लगा, मगर 2.5 महीने बाद तस्वीर बदल चुकी है। रबुपुरा के लोगों में सीमा को लेकर जबरदस्त गुस्सा है। अब यहां ना तो पहले जैसा मजमा है और ना ही सीमा को देखने का क्रेज। हर कोई यही चाहता है कि सीमा ग्रेटर नोएडा से चली जाए। सीमा को रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, बताइए। नहीं रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। क्यों नहीं रहना चाहिए? ये न रहना चाहिए कि जिसके बच्चे हैं 4 और उसके दिल से दादी दादा के थे, जिसकी दादात वेक का ही है, उसके दिल से पूछो क्या जोर मुसीबत है। प्यार की भी कोई हद होती है, प्यार की भी उम्र होती है। 4 बच्चों की माँ प्यार ना करती, जब 4 बच्चे हो, जहाँ बाप हो या माँ हो, इतना प्यार उनका आपस में ना रहेगा जितना बच्चों पे प्यार हो जाता है। तो पहली बात तो मुझे ये प्यार ही नहीं दिख रहा है। और बात आई हमारी उसकी, मैं जब 5-6 साल का हूँगा, जब मैंने ये सुना कि हमारा नोएडा बन गया है। आज मेरी 40 साल या 44 साल की उम्र में आज मेरा ये विकसित हो रहा है नोएडा। कैसे खतरा नहीं है? हम पाकिस्तान पे कैसे विश्वास कर लें? सीमा को रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए गाँव, क्योंकि आप इसी गाँव से हैं। देखिए, मैं महिला हूँ, एक माँ भी हूँ, पत्नी भी हूँ, बेटी भी हूँ। उस नाते ऐसी महिलाओं के लिए घरों में जगह, सम्मानित घरों में जगह नहीं होनी चाहिए। हर बॉर्डर पे चेक इन होती होगी, बिना पासपोर्ट, बिना वीजा के किसी देश में एंट्री। और हिंदुस्तान सरकार के लिए मेरा सिर्फ इतना कहना है कि कोई भी अगर बाहर से आ रहा है, जांच तो अपने अलग तरीके से, सबसे पहले तो उसे सजा दी जाए कि उसने तुम्हारा कानून का उल्लंघन तो किया ही है। ग्रेटर नोएडा का जो गांव पीपली लाइव बना हुआ था, वहां अचानक सीमा हैदर को लेकर सोच क्यों बदली? क्यों सीमा की स्क्रिप्ट में लव कम, खतरा ज्यादा नजर आ रहा है? इसके पीछे 2 थ्योरी सामने आ रही हैं। पहला, सीमा हैदर के पाकिस्तानी जासूस होने का एंगल, और दूसरा है शादीशुदा होने के बाद भी सीमा ने सचिन के साथ रहकर समाज को गलत संदेश दिया। रबुपुरा के लोगों का तर्क यही है, जो कदम सीमा ने उठाया उसे सोशल लाइफ में ठीक नहीं माना जा सकता। और क्या गारंटी है कि अब कोई और सीमा इसके बाद सामने नहीं आएगी? सीमा हैदर के लिए क्या सोचते हैं? उसी दिन से कह रहे हैं सीमा हैदर को नागरिकता मिलेगी तो सबसे ज्यादा छूट मिलेगी लड़कियों को, और लड़कियों को नहीं मिल रही। अब तो लेडीजों को ज्यादा छूट मिल गई। जो अपने पति की नहीं हो रही वो किसी की नहीं होंगी। जब वो छोटे से सचिन के साथ आ गए, सचिन फिर बड़ा होगा। जब वो इतने बड़े आदमी को छोड़ी आई तो बच्चे के साथ रह जाएगी वो। जब वो रबुपुरा में घूमेगी, जो कह रहे हैं हमारी भाभी है, जहर है, प्यार कर रहे हैं, बहुत अच्छी है, तो वो उनकी भाभी थोड़ी ना है, वो तो उन्हीं की बीवी है। सचिन की तो भाभी है वो। 4 बच्चे जो आए हैं, जिनकी उम्र अभी छोटी है, और कल को अभी जब ये अपनी उम्र पे आएंगे तो क्या इन्हें अपने ये देश की, अपने गांव की या इन्हें अपने ये बाप की कभी याद नहीं आएगी? अब ये पाकिस्तान जो है का ये बच्चे हैं, हमारे रबुपुरा में आके रह रहे हैं, और हमारे हिंदू लोग कह रहे हैं कि भाई हमारे बच्चे हैं, हमारी औरत है और हम इनको रखेंगे, और ये है का ये प्रेम करते हैं। कल को ये 400-500 बच्चे है का बगावत, वो
पे ये लोग आ गए तब ये हिंदू या ये क्या करेंगे? भाई हैं तो ये पाकिस्तानी। और बच्चे जो हुए थे वो बिना प्यार के होते हैं। सीमा हैदर चली जाएगी, हैदर आज भी अपना लेंगे। सीमा गलत थी, गलत है और गलत ही रहेगी। यहाँ रहने के बाद भी 2 महीने बाद वो असर आप भी देख लेना आके। वो सचिन के लिए नहीं रहने आई यहाँ पे। जिसकी चाल चलन ठीक नहीं है, जिसके नैन मटक के मीडिया वालों का आगे इतनी एक्टिंग करती है, वो बाद में कितना करेगी? अब आपको भी दिख रहा है, सबको दिख रहा है। अगर ऐसे रहेगी तो भैया सही है, प्यार की किताब बना दी जाए, पति बाहर कमाने जाए और बीवी फरार हो जाए। भविष्य में जो चुनौती बढ़ने वाली है वो ये है कि इसी तरीके से अगर होता रहा तो क्या ऐसा संभव नहीं है या पहले नहीं हुआ है कि जो सिम गलत तरीके से खरीदे गए हों और किसी भी सिम को खरीदने के बाद में फिर बात हुई हो और ये ना बुला सकें? संभव ऐसा है ही नहीं, क्योंकि जो एक बार हो गया है वो कभी भी चूक हो सकती है। अब की बार सीधे इधर से आए थे, कहीं और बॉर्डर से आ जाएंगे। एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं, इसलिए सीमा हैदर से 3 राउंड की पूछताछ हो चुकी है। पहली बार स्थानीय पुलिस ने पूछताछ की, दूसरी बार यूपी एटीएस ने सवाल जवाब किए और तीसरी बार सीमा यूपी एटीएस और आईबी अधिकारियों के सामने थी। तीनों ही बार सीमा कुछ सवालों का ठोस जवाब नहीं दे पाई। यही कंफ्यूजन उसकी थ्योरी पर सस्पेंस बढ़ा रही है। अब तक की जांच में सीमा हैदर को लेकर जासूसी एंगल सामने नहीं आया है, लेकिन जांच एजेंसियां इस पूरे मामले में जल्दबाजी नहीं करना चाहती, लिहाजा हर पहलू की गंभीरता से जांच की जा रही है। पासपोर्ट से लेकर टेक्निकल डेटा को वेरीफाई किया जा रहा है। सीमा हैदर के खिलाफ दर्ज मामले में नोएडा पुलिस जल्द ही कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करेगी। उसके बाद तय होगा कि सीमा हैदर को किस कानूनी प्रक्रिया से गुजरना होगा। लेकिन सूत्रों की माने तो सीमा हैदर के खिलाफ जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक उसे भारत में ही रखा जाएगा। सीमा हैदर अवैध तरीके से हिंदुस्तान आई, इसलिए उसके खिलाफ ये केस चलना तय है। और कि सीमा यहाँ पर है, आप लोगों के बीच में है, किस बात का डर आपको सता रहा है? नहीं, डर बहुत ज्यादा है सर। आप ये बताइए, ये पाकिस्तान से आई है और पाकिस्तान के तो नाम से ही डर है, वहां के आदमी के छोड़ो, आप नाम से ही डर है। अभी हमारे 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर साइड में एयरपोर्ट है, उससे बगल में 4 किलोमीटर पर फिल्म सिटी सबसे बड़ी बनने जा रही है। उसके बराबर में जो हमारे यहाँ जो हम खड़े हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सिटी सबसे बड़ी है। कल को इसके टच में अगर यहाँ वैलिड होकर रहती है, इसके टच में वहां के लोग रहेंगे तो है ही। अगर इसके टच में लोग रहेंगे तो कोई ना कोई आने की कोशिश भी करेगा। हम कह रहे हैं 5 मानव बम है ये। मैं जो अपने दिमाग में लेके चल रहा हूँ, सोच सबकी, कोई मैं एजेंसी तो हूं ना जो मेरा दिमाग काम कर रहा है। मुझे ये 5 मानव बम लग रहे हैं, ये इंडिया के लिए खतरा लग रहे हैं। मेरा एक सचिन भोलो भालो आदमी, एक बेचारा परचूने पर दुकान करने वाला आदमी, ऊ या सीमा हैदर की जाल में फंस गो है। वहां को भी दुख है हमें, हमारा पड़ोसी है वो भैया। और ये इनके यही काम मिले कि सीधे साधे आदमी ने फंसाने की जाल है कि 4 और सुन्नों को दिल्ली में कहीं है, वो थोड़े पढ़े लिखे समझदार होंगे, वो एक जाल में ना फंसे। सीमा को अवैध रूप से एंट्री कर नहीं बदल सकती। ऐसे में सीमा अगर ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा से बाहर जाती है तो उसे कोर्ट में बकायदा इसकी जानकारी देनी होगी। और जिस तरह 26 जुलाई के बाद से सीमा कैमरे की चमक से गायब है, उसके बाद ये आशंका ज्यादा बढ़ गई। कयास लगाए जा रहे हैं सीमा पूछताछ के बाद नेक्स्ट स्टेप उठा सकती है। आखिर जो है घर का दरवाजा क्यों लगाया हुआ है, इसको लेकर के हमने लगातार जो है सो दरवाजा भी नॉक किया, लेकिन घर की तरफ से हमें कोई भी रिस्पांस नहीं मिला है। और साफ तौर पर सिर्फ ऊपर ये पोस्टर लगा दिया गया है जहां पर लिखा गया है कि मीडिया प्लीज रिस्पेक्ट माय प्राइवेसी मीना फैमिली। और उसके बाद से मीडिया से किसी भी तरह का संपर्क नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम लगातार ये कोशिश कर रहे हैं जानने की कि आखिर सीमा हैदर और सचिन मीणा कहाँ है। क्या सीमा और सचिन कहीं दूसरे जगह पे अपनी मर्जी से गए हैं या फिर उन्हें कहीं शिफ्ट किया गया है। पुलिस और प्रशासन इसलिए भी है क्योंकि सिवाय सचिन के प्यार के अलावा सीमा की हर स्क्रिप्ट में झूठ की चाशनी ज्यादा नजर आई। सीमा और सचिन जब रबुपुरा गांव में 1.5 महीने तक किराए पर रहे तब मकान मालिक से झूठ बोला था। सीमा ने गांव वालों को शुरुआत में बताया था कि उसने नेपाल में शादी की, लेकिन जब उससे सबूत मांगे गए तो दिखा नहीं पाई। सीमा ने अपने हिंदुस्तान में एंट्री का रूट नेपाल बताया था, जबकि सिद्धार्थ नगर के रास्ते की बात उसने छुपाई थी। इसलिए सीमा को वो सपोर्ट नहीं मिल रहा जिसकी उम्मीद उसे थी।
उसका इमोशनल कार्ड भी रबुपुरा में हिट नहीं हो रहा। हमने देश के अलग अलग हिस्सों से भी सीमा को लेकर ऐसे ही सवाल किए। पाकिस्तानी है, ऑब्वियसली अगर वो वापस पाकिस्तान जाएगी तो उसे वहाँ पे जान का तो खतरा हो गई। किसी को जानते नहीं, कोई अचानक से स्ट्रेंजर आ जाता है तो वी से देयर इज 50-50 चांसेस दैट वो स्ट्रेंजर ठीक भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तो टू कीप कीपिंग दिस इन माइंड, उन्हें मतलब इंडिया को कुछ तो ऑल्टरनेटिव निकालना चाहिए। हम इसके बारे में कुछ कंफर्मली नहीं कह सकते क्योंकि आजकल मोहब्बत भी इम्पोर्टेंट कोई नहीं ले रहा है और कोई है जो 1% मोहब्बत को इम्पोर्टेंट ले लेते, पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ जाएंगे। कुछ भी कहना भी संभव नहीं है। किसी का वो नहीं है, सीमा की गलती है, उनकी गर्दन काटी है। हो सकता है, अब कोई सबूत नहीं है तो इससे हम ये बता तो नहीं सकते। सीमा के साथ जब भी सवाल किए जाते हैं तब या तो तबीयत खराब हो जाती है या फिर कैमरे के सामने आना बंद कर देती है। ये भी ऐसा फैक्टर है जो गांव वालों का सीमा पर भरोसा दिनों दिन कमजोर करता जा रहा है। अब हर किसी को इस बात की चिंता सता रही है कि कहीं इससे लोगों की मानसिकता पर कि ये घर जो है ये सचिन मीणा का है। जब सीमा हैदर पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते भारत पहुंची थी तब सीमा हैदर अपने 4 बच्चों के साथ इसी सचिन के घर में रह रही थी, जहां पर एटीएस से भी पूछताछ के दौरान यहीं से सीमा जाती थी और जो तमाम जो पुलिसिया जो कार्रवाई चल रही थी या पूछताछ चल रही थी वो भी सीमा इसी घर के जरिए आती थी, जाती थी, यहीं रहती थी वो। ग्रेटर नोएडा